गंगा यूपी बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर आपको यहां देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए। आज 14 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी के वार्ड के नतीजे घोषित। सीएम योगी के वार्ड में भी बीजेपी की जीत। आजम खान के गढ़ में सपा को झटका। बीजेपी गठबंधन से अपना दल के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोट के अंतर से हराया। ज्ञान व्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एएसआई साइंटिफिक सर्वे करे, स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर नगर निगम चुनाव में सीएम योगी के वार्ड से बीजेपी जीती। 17 मेयर के चुनाव में बीजेपी झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और सहारनपुर से जीती। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के काम पर लोगों ने मोहर लगा दी है। इस बीच सीएम योगी के वार्ड में भी बीजेपी जीत चुकी है। वार्ड नंबर 78 पुराना गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। पवन कुमार त्रिपाठी 1,245 वोटों से जीते। पवन त्रिपाठी को कुल 2,469 वोट मिले। निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के मोहम्मद शाहिद को 1,224 वोट मिले। आजम खान के गढ़ में सपा को झटका। उपचुनाव में रामपुर स्वार से आजम परिवार साफ। रामपुर के स्वार विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने आजम खान का मजबूत किला ध्वस्त कर दिया। बीजेपी गठबंधन से अपना दल के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोट के अंतर से हरा दिया। अपना दल के शफीक को जहां 6,07,434 वोट मिले, वहीं अनुराधा को 5,07,710 वोट से उनको जीत मिली है। खबर वाराणसी से लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को आदेश दिया कि शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से ना लिया जाए। ये शिवलिंग ज्ञान व्यापी परिसर में 16 मई 2022 को वजू खाने में मिला था। वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया था। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, कोयला, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की भी गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी आयु की गणना की जा सकती है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से 5 लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। 10वीं पास युवाओं के लिए HEL यानी कि हेल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 178 भर्तियां निकली हैं। सिलेक्शन होने पर 10 से 20,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिल सकती है। बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निकले 4,374 पदों पर 12वीं पास से ग्रेजुएट तक कर चुके हैं और छात्र 22 मई तक अप्लाई भी यहां कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले हर महीने 56,100 रुपए सैलरी उनको मिलेगी। आज के जॉब अपडेट्स में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 3 नौकरियां हैं। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। पहली नौकरी की बात करें तो भारतीय नौसेना में नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर समेत 242 पदों पर भर्तियां निकली हैं। सिलेक्शन होने पर 34 से 88,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल सकेगी। दूसरी नौकरी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में असिस्टेंट प्रोफेसर की 123 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन होने पर 57,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक हर महीने आपको सैलरी मिल सकती है। तीसरी नौकरी की बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में 46 पदों पर भर्ती निकली है। सिलेक्शन होने पर 45,000 से 1.5 लाख रुपए तक हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। लखीमपुर खीरी में सांस की नली में मूंगफली फंस जाने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची 15 से 20 मिनट तक तड़पती रही। परिजन उसे लेकर जब तक डॉक्टर के वहां गए, बच्ची ने दम तोड़ दिया था। घटना संपूर्ण नगर कस्बा की रोड की है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना है कि बच्ची को उनके द्वारा देखा गया था। बच्ची जब आई थी तब तक वो मर चुकी थी। बच्ची की मौत 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में हो चुकी थी, इसलिए इसका इलाज नहीं किया गया। इस घटना के बाद परिजन अस्पताल के बाहर ही रोने बिलखने लगे, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मुरादाबाद में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने अपने वृद्ध पिता की पीट कर हत्या कर डाली। उसने पहले पिता के सिर पर पहले ईंट मारी थी, फिर डंडे से तब तक हमला करता रहा जब तक उनकी सांसें थम नहीं गईं। पिता की हत्या करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा और सरेंडर भी कर दिया। घटना कुदरकी थाना क्षेत्र में हाथीपुर चित्तू गांव की है। यहाँ रहने वाले किसान सिराज चौधरी यानी कि 70 साल के थे। उन्हीं के बेटे मुजम्मिल ने उनकी हत्या कर दी। अभी तक की छानबीन में पुलिस को पता चला है कि मुजम्मिल अपने पिता से जायदाद में हिस्सा मांग रहा था, जबकि पिता ने कर्ज होने की बात कहकर जायदाद का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों छोटो, लवेश तिवारी, अरुण मौर्य और
शनि सिंह को 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्त में भेज दिया है। इन तीनों को प्रतापगढ़ जेल में रखे जाने का आदेश भी दिया गया है। पिछले माह 29 अप्रैल को जस्टिस दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लोगों को पेश किया गया था। तीनों अभी प्रतापगढ़ जेल में ही बंद हैं। युवा सामाजिक संगठन युवा भारत ट्रस्ट ने सदर ब्लॉक के मूसी गांव पंचायत में युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। संगठन के यूथ आइकन ने बताया कि विगत कई वर्षों से संगठन के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 1000 से ऊपर युवाओं को नशा मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हर गाँव में स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो पंचायत इकाई के अध्यक्ष के देखरेख में संचालित होगी और युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रेरित भी किया जाएगा, जिससे युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अंकुश के संभावना रहेगी कि ये नशाखोरी ना करें। संगठन के प्रोग्राम ऑफिसर चंद्रभान गुप्ता और सलाहकार सर्वेश शुक्ला ने कहा कि युवा बहुत तेजी से भटक रहे हैं और नशे की ओर आकर्षित होकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई माता पिता नशे की वजह से अपने बच्चों को खो चुके हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जनपद को नशा मुक्त कर समाज में एक मिसाल कायम करें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों की रिपोर्ट को योगी सरकार सार्वजनिक करेगी। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा पटल पर रखेगी। 3 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान ये दंगा भड़का था। हैरानी की बात तो ये है कि 1980 से लेकर 2017 तक राज्य में कई दलों की सरकार रही, लेकिन कोई भी सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इस भीषण दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी और 112 लोग घायल भी हुए थे। दंगे की जांच सक्सेना आयोग ने की थी, लेकिन कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट इतनी विस्फोटक थी कि किसी मुख्यमंत्री ने 43 सालों में इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिसमें 144.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यूपी कैबिनेट में इसके लिए मंजूरी मिल गई है। हर जिले के थाने में 5 कैमरे लगेंगे, जिसमें 12 महीने तक की फुटेज रखने की व्यवस्था भी होगी। योगी कैबिनेट में पुलिस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया था। यूपी में कई पुलिस थानों में इसकी शुरुआत हो गई थी। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अभियान की शुरुआत भी की है। इसके तहत शहर के लोगों से अपील की जा रही है कि यातायात के लिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक इस्तेमाल करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभाग की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को वायु प्रदूषण कम करने के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। निर्धारित मानक से अधिक आयु वाले वाहनों का इस्तेमाल नहीं करें, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, सड़क किनारे कूड़ा नहीं जलाएं, निर्माण कार्य के दौरान ग्रीन नेट का प्रयोग करें, कोयले की भट्टियां नहीं जलाएं। पर्यावरण संरक्षण सभी की सहभागिता से सुनिश्चित होगा। विभाग ने अधिक से अधिक पौधे लगाने व देखरेख करने का भी आह्वान किया है। वाराणसी स्थित आदमपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर पुलिस चौकी को 10 कदम पर रहने वाले रामकुमार साहू की दूसरी मंजिल से आंगन में लगी ग्लास पट्टी से पत्नी की साड़ी के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के समय पत्नी विश्वनाथ गली स्थित मायके में गई हुई थी। पति की मौत की सूचना पर वो घर पहुंची। बताते हैं कि रामकुमार की पहले काशी विश्वनाथ गली में पूजा सामग्री की दुकान थी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान उसकी दुकान अधिग्रहण में चली गई थी। इसके बाद से वो बेरोजगार हो गया था, परेशान रहने लगा था और इसको लेकर वो सोचता था कि कुछ ऐसा मुझे मिले कि अकेला मैं रहूं और मेरी पत्नी कहीं गई हुई हो और मैं आत्महत्या कर लूं। आपको बता दूं कि पत्नी जो है घर गई हुई थी और वो जब लौटी तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उसको देखकर, उसके शव को देखकर उसे नहीं पता था कि उसका पति ऐसा कर लेगा। अमेठी में सपा विधायक राकेश सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को थाने के बाहर पीटा था। उसी भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह ने सपा प्रत्याशी को 7000 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि दीपक सिंह ने आपसी विवाद को लेकर राकेश सिंह के मामा के बेटे को पीटा था। इसी से नाराज होकर राकेश ने दीपक की पिटाई भी कर दी थी। आजम खान के गढ़ रामपुर नगरपालिका सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। यहाँ आप की प्रत्याशी सना खानम ने जीत दर्ज की है। नामांकन से एक दिन पहले सना ने मामून शाह खां के साथ निकाह किया था, यानी कि शादी की थी। कानपुर के गोविंद नगर में बी फार्मा के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजन कमरे में पहुंचे तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने गोविंद नगर पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना मम्मी पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। इसके साथ ही अपने मोबाइल का पासवर्ड भी उसने लिख दिया। गोविंद नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धनंजय पाटिल ने बताया कि फार्मा स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को भी बताया। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
लोक भवन में सीएम ने एलयू स्टूडेंट को दिए सर्टिफिकेट। सैमसंग इनोवेशन कैंपस के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय के 383 स्टूडेंट्स को मिला प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के स्किल को स्किल में बदलने के लिए और बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर प्रदेश में 150 से अधिक ITI का पुनरुद्धार करने के लिए MOU साइन किया गया है, जो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर लैबोरेटरी की स्थापना फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के साथ न्यूज कोर्स को शुरू किया जाएगा। इसमें 35,000 युवा प्रतिवर्ष ट्रेनिंग लेंगे और वो देश के विकास में अपना योगदान भी देने के साथ नए युवाओं को भी सिखाने का काम करेंगे। पूर्णिया में एक युवती ने प्रेमी की शादी से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली। 2 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। पहले भी एक बार युवक ने शादी से इनकार कर दिया था, तब लड़की ने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन कभी साथ न छोड़ने का फर्जी बॉन्ड पेपर बनवाकर युवक ने प्रेमिका को मना लिया और इसी बीच प्रेमी की शादी जून महीने में किसी और लड़की से तय हो गई। इसका पता चलने पर प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया। युवती की लाश उसके कमरे में फंदे से लटकी मिली है। मामले नगर थाना क्षेत्र के बिटनौली पूरब पंचायत के वार्ड नंबर 6 का है। मृतका की पहचान मोहम्मद महराज की बेटी शाहिबा परवीन, जिसकी उम्र 23 साल के रूप में हुई है। वहीं आरोपी पड़ोस के गाँव का ही रहने वाला सादिक बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उन्हें गाड़ी ड्राइव कर होटल लेकर गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार करते दिखे। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा, यही नहीं तो क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की भारी भीड़ दिखी थी। उनके समर्थकों ने स्वागत किया। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने एयरपोर्ट पर कहा कि बिहार हमार बा रउआ सब ठीक बानी ना। वहीं हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि मैं राजनेता नहीं हूँ। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से गुजरने वाली आज से 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि अवध, असम समेत अन्य ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इसको लेकर रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में अस्थायी बदलाव किया गया है। इस वजह से यूपी, दिल्ली व पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अररिया में पूर्णिया से बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे सहित बारातियों को बंधक बना लिया गया। शादी के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ससुराल वाले और गांव के अन्य लोगों ने दूल्हा सहित उसके परिजनों को रस्सी से बांधकर जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटनाएं महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकता पंचायत के पैचेली गांव की है। ससुराल वाले सहित गांव वालों द्वारा बारातियों के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया गया। ससुराल वाले सहित गांव वालों द्वारा शादी की मंडप से दूल्हा और उसके पिता, भाई सहित 4 लोगों को बंधक बनाकर रस्सी से बांध दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची महलगांव थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन की। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड मुख्यालय स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में आग लग गई। सुबह बैंक की शाखा से धुआं उठता देख लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची शिवसागर थाना की पुलिस ने बैंक मैनेजर को फोन किया। वहां प्रबंधक और अन्य कर्मियों ने जब बैंक के अंदर प्रवेश किया तो सारा फर्नीचर जला पड़ा था, लेकिन कैश सुरक्षित था। बताया गया कि चोरी के प्रयास में असफल रहने पर चोरों ने आग लगा दी। बैंक प्रबंधक मणिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह पुलिस द्वारा सूचना मिली कि बैंक से धुआं निकल रहा है। मौके पर पहुंचा तो देखा कि अंदर का फर्नीचर, कंप्यूटर, अन्य मशीन, कागजात जल गए हैं, लेकिन कैश तब भी सुरक्षित था। नालंदा में ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट कर दी। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के हथकंडा मोड़ के पास का है। हिलसा नूरसराय मुख्य मार्ग के लेहड़ा डाक के पास सड़क हादसे में एक छात्रा घायल हो गई थी, जिसकी शुक्रवार देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने हिलसा थाना क्षेत्र के हथखड़ा मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। शनिवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस जाम खुलवाने पहुंची थी। निशा कुमारी के भाई चंदन कुमार ने बताया कि 10 मई को उनकी बहन 11वीं की परीक्षा देने जा रही थी। तभी ऑटो पर सवार कुछ बदमाशों ने उसका दुपट्टा खींच लिया और वो सड़क पर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत भी आज हो गई। साइक्लोन मोचा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। बिहार में भी मोचा तूफान का असर देखने को खूब मिल रहा है। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, जमुई में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण हिस्से में स्थित पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों और उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली में आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे।
आरा के भोजपुर में एक दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी गई। मंचलों ने दूल्हे को रथ से उतारकर बेहोश होने तक खूब पीटा। दुल्हन इंतजार करती रही। बाद में लड़की के पिता दूल्हे से मिलने अस्पताल पहुंचे। मामला उदमंत नगर थाना क्षेत्र के खलीसा गांव के पास का है। 21 साल के अमन कुमार पासवान की बारात निकल रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने बारात में डांस कर रही लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। दूल्हे ने इसका खूब विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। बारात में शामिल लोगों के साथ भी मारपीट हुई। मारपीट के बाद दूल्हा मौके पर ही बेहोश हो गया। परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज अभी भी जारी है। दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पूर्वी छोर के समीप डाउन लाइन पर गुरुवार को ट्रेन से गिरकर एक रिटायर्ड रेलवे के टीसीएन की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। घटना की सूचना मिलते ही आरा रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के मोरियावा गांव वार्ड नंबर 8 निवासी स्वर्गीय जगधर पासवान के 62 वर्षीय पुत्र रामकिशन पासवान हैं। वो रेलवे के टीसीएन के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2015 में राजस्थान के बीकानेर से रिटायर्ड हुए थे। इधर मृतक के भतीजे अमन कुमार ने बताया कि बुधवार को वो अपने गांव से नवादा थाना क्षेत्र के बहिरो गांव अपने साले कपिल पासवान के बेटे विकास पासवान की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं उनके साथ ऐसा हो गया। मुजफ्फरपुर में आज 5 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इससे करीब 1 दर्जन इलाके प्रभावित रहेंगे। इससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली कटने से पहले अपने अपने जरूरी काम आप निपटा लें। इसको लेकर बिजली विभाग की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बनारस बैंक चौक से लेकर पक्की सराय चौक तक 5 घंटे बिजली बिल्कुल ठप रहने वाली है। केवी लाइन शिफ्टिंग को लेकर इससे जुड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इसलिए आप ध्यान रखें अपना कि बिजली ठप रहेगी तो सारे इंतजामात जो है अपने कर लें खुद पहले ही। आज की तमाम खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें गंगा यूपी बिहार न्यूज। और आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखना ना भूलें।